औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो हरफ़ी अल्फाज के लेसन नंबर 10 में आज हम बे को काफ, लाम और मीम से जोड़ना सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ। जी, बे को कश वाले काफ के साथ मिलाने के लिए आपको सबसे पहले बे अलिफ बा लिखना है, जो आप दो हरफ़ी अल्फाज में पहला लफ्ज़ सीख भी चुके हैं। ये कलम मुसलसल मेरे कैमरे के साथ टच कर रहा है, लेट मी एडजस्ट इट। अच्छा, अब यहाँ से ये जैसे कश वाला काफ डालने के लिए आप पूरा अलिफ और उसके साथ बे मिलाते थे, इसी तरह यहाँ पर अब हम बे मिलाएंगे। पूरा अपना 5 कत का बे उसी तरह जो है वो आप मुकम्मल करेंगे। याद रहे, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लेवल पे होने चाहिए, ना तो बे का चेहरा ऊंचा होना चाहिए और काफ नीचे, और ना ही काफ ऊंचा और बे नीचे। ये जी बुक डिपू में भी आप लिखेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ बुक। ये जी हमारे पास लफ्ज़ आ गया बे और काफ। इस लफ्ज़ को अब हम अपने मार्कर की मदद से लिखेंगे, 605 कट मार्कर, और 2 लाइनों के दरमियान में इसको कंप्लीट करूँगी। बे अलिफ बा और आगे आपने पूरा बे डालना है अपना, और उसी तरह कश बुक। और पेन से जब हम लिखेंगे तो इसी तरह बे अलिफ बा और साथ आप अपना बे पूरा करेंगे, तो ये कश वाला काफ हो गया बुक। चलते हैं अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट लफ्ज़ में हम बे को लाम के साथ मिलाएंगे। अब भी आप बे अलिफ बा ही लिखेंगे, लेकिन अब अलिफ की लेंथ छोटी होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आप छोटा अलिफ करके डालेंगे, क्योंकि बल लिखते वक्त ये आप ज़्यादा लंबाई नहीं देते। वैसे अगर हमने बुक लिखना होता बे काफ, जैसे हमने पिछला लफ्ज़ लिखा है, तो हम यहाँ तक लेके आते हैं इसको, लेकिन अभी हमने इसकी लेंथ छोटी रखनी है। और यहाँ से ही अब आपने चलाना है अपना, और 4 कत का अलिफ पूरा करते हुए लाम डालेंगे हम। ये आपका अलिफ, और इसी से हम आगे अपना लाम मुकम्मल करेंगे। 4 कत चौड़ाई, 2.5 कत गहराई। ये लफ्ज़ आ गया जी आपका बिल। अब हम इसको अपना मार्कर की मदद से डालते हैं, तो उसी तरह छोटा, और यहाँ से आप अपना लाम मुकम्मल करें। ये लफ्ज़ आ गया जी बिल। और जब हम पेन की मदद से लिखेंगे, इसी तरह छोटा छोटा अलिफ, अलिफ लंबा करेंगे तो शक्ल इसकी ख़राब हो जाएगी। ये आ गया जी बिल। चलते हैं अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है बे मीम को मिलाना, जो जैसे एटम बम या बम ब्लास्ट लिखते हैं तो उर्दू में, तो बे मीम बम हम मिलाएंगे लफ्ज़। और इसके लिए बे का चेहरा बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे आप बे और जीम लिखते वक्त छोटा सा मद डालते थे। ये बे मीम, बे का ये चेहरा होगा यहाँ पर। यहाँ से आप अपना रूटीन में मीम जैसे आपने सीखा है नस्तालीक का नुक्ता, नुक्ते के आधे में से गुजार के यहाँ लाएं, और यहाँ से अपना पूरा लंबा अलिफ, इसकी लंबाई कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना जो है वो लफ्ज़ प्यारा नहीं लगता। मेक श्योर कि ये यहाँ से मिला हुआ हो, इस जगह से ये मिला हुआ हो, यहाँ पे कोई गैप ना हो। और यहाँ से आपने मीम की ज़रा सी गुलाई कर देनी है। अगर आपका नुक्ता डालते वक्त ये चकोर रह गया है, तो यहाँ से आपने थोड़ी सी मीम की गुलाई कर देनी है। और इसी तरह जब आप मार्कर से लिखेंगे तो सेम पैटर्न पे बे का चेहरा जैसा आपने बे और जीम में डाला था, और यहाँ से अपना मुकम्मल मीम। कोई गुलाई नहीं करनी, कहीं पर डबल मार्कर नहीं फेरना, मार्कर से लिखते हुए कभी भी डबलिंग नहीं करनी, वरना वो गंदा लगने लग जाता है डबलिंग की वजह से। और इसी तरह बे मीम, ये दोबारा भी मैं इसको एक दफ़ा लिख देती हूँ,
اس میں خم میرے سے ذرا کم ڈالا گیا تھا تو اس وجہ سے یہ جناب بے اور می. چلتے ہیں جی احتیاطوں کی طرف. ان الفاظ کو لکھتے وقت جیسے لفظ ہے بک، اگر آپ نے لکھنا ہے تو بے الف با کی لینتھ مکمل اور اس کے ساتھ پورا آپ کاف ڈالیں گے تو یہ لفظ بنے گا بک. اگر آپ ایسے لکھ رہے ہیں لینتھ پوری نہیں کر رہے تو یہ لفظ غلط ہے. اگر آپ بے الف با اور ساتھ یہ ایسے بک لکھ رہے ہیں تو یہ لفظ یہاں سے آپ کا جوڑ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے. اور اگر آپ جوڑ ٹھیک بنا رہے ہیں لیکن یہاں سے یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے تو یہ بھی غلط ہے. کریکٹ لفظ یہ ہے کہ آپ بے الف با کی لینتھ مکمل کریں، جو ساتھ بے ملائیں وہ بھی اس کی لینتھ بھی مکمل ہو اور نیچے سے یہ برابر ہوں اور کش جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہو. یہ آپ کا درست لفظ ہے. اس کے علاوہ جب آپ بل لکھیں تو یہ بے الف چھوٹا بے الف با اس کے ساتھ لام، یعنی یہ آپ کا لام کا 4 قط کا الف اور یہاں سے آپ اپنا لام مکمل کریں گے. یہ درست لفظ ہے بل. اگر آپ بے الف با بہت لمبا کر دیتے ہیں تو اس کی شکل دیکھیں بگڑ جائے گی، یہ درست لفظ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ بالکل ہی چھوٹا کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست لفظ نہیں ہے، یہ درست لفظ ہے. اور اپنا لام خوبصورت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام لکھتے وقت 4 قط کا الف ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کی گولائی، تو آپ سمجھ لیں 4 قط کے الف میں 2 قط اوپر اور 2 قط نیچے چھوڑتے ہوئے آپ نے بے ملانا ہوتا ہے. تو یہ درست آپ کا لفظ ہے. اور اسی طرح جب آپ بے میم بم لکھیں گے تو بے کا جو چہرہ ہے وہ میم کے آگے لگے گا. یہ آپ کا درست لفظ ہے اور میم کی لینتھ مکمل ہونی چاہیے. اگر آپ میم سے پہلے اگر آپ یہ لگا رہے ہیں تو یہ لفظ آپ کا غلط ہے. یہ میم کا چہرہ ہے، میم کی پوری شکل ہے اور یہاں سے آگے آپ کا یہاں پر آ کر یہ جو بے کا چہرہ ہے وہ لگ رہا ہے، یعنی کہ بے کے چہرے سے یہاں پیچھے آپ نے میم ڈال کر آگے لے کے آنا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے اگلے الفاظ کے ساتھ. بہت شکریہ.